बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं और जो सैलाब से रिलेटेड ख़बरें हैं वो फिर सबसे आगे और सबसे ऊपर होंगी। इसमें डीजी मेट ने एक इंकशाफ किया है और ये उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ किया है। जब आप इस इंकशाफ को सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान की हुकूमतों को बहुत पहले से पता था कि इस मरतबा गैर मामूली बारिशें होने वाली हैं, गैर मामूली मौसमियाती सूरत हाल पेश आने वाली है और ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन मुश्किल होगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। एक मीटिंग भी नहीं की गई इस बारे में कि अगर फ्लड आया तो कैसे निपटना है। इस मरतबा ये डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहबजादा खान ने सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफात किए एक इंटरव्यू के अंदर, और उन्होंने ये बताया साहबजादा खान ने कि महकमा मौसमियात ने 3 महीने पहले ही गैर मामूली बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया था। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों की शिद्दत के हवाले से मई के पहले हफ्ते में NDM में वज़ीर आज़म ऑफिस और हर प्लेटफॉर्म को आगाही फराहम कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी फोरकास्ट थी कि इस साल मानसून बारिशें मामूल से बहुत ज़्यादा होंगी। जब अप्रैल में साउथ एशियन फोरम मीटिंग हुई थी तो माहिरीन ने गैर मामूली सूरत हाल से आगाह उसी वक्त कर दिया था। एक तो अप्रैल के अंदर आगाह कर दिया गया था, मई के अंदर बाकायदा मेट ऑफिस ने, महकमा मौसमियात ने तमाम बाकी महकमों को, वज़ीर आज़म हाउस को, मुख्तलिफ जो उस वक्त वज़राए आला थे उन तमाम को यह आगाही दे दी थी। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त हमजा शहबाज था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ था। लेकिन आप ये देखें, इन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, कोई पैसा खर्च नहीं किया, किसी किस्म का कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया कि अगर गैर मामूली बारिशें और सैलाब की सूरत हाल आती है तो लोगों को बचाना कैसे है। DCs को आगाह नहीं किया गया, कमिश्नर्स को आगाह नहीं किया गया, रेस्क्यू का पहले से बंदोबस्त नहीं किया गया और हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन तमाम लोगों की जो अवाम की जानो माल के लिए ज़िम्मेदार थे। 1000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस सैलाब के दौरान जाँ बहक हो चुके हैं। इस जानी नुकसान को कम से कम किया जा सकता था। मवेशी लाखों की तादाद में मुतासर हुए हैं, लोगों के जानवर, फसलें, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ का नुकसान हुआ है। इन तमाम नुकसानात को कम से कम किया जा सकता था। ख़ास तौर पे इंसानी जानों के नुकसान को बहुत हद तक बचाया जा सकता था अगर हुकूमतें वक्त पर जाग जाती। यानी इसका मतलब तो सादा सादा ये हुआ कि जिस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ राणा सनाउल्लाह साहब के साथ मिलकर और कुछ ताकतवर दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में छापे मार रहे थे, जिस वक्त ये लोगों के ऊपर पर्चे कर रहे थे, जब आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, उस वक्त भी इनको आगाह कर दिया गया था कि आगे बड़ी खौफनाक बारिशें आने वाली हैं और पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा। लेकिन इनकी तमाम तवज्जो इन चीज़ों की तरफ लगी रही है और जो सबसे बड़ा जुर्म इस बाप बेटे ने पाकिस्तान के साथ किया है उसका खुमियाजा आपको नवंबर और दिसंबर में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इनकी हुकूमत हो या ना हो, आपने हर बद्दुआ जो देनी है आटा खरीदते वक्त या गंदम के हुसूल के वक्त या रोटी लेते वक्त, आपने जो हर बद्दुआ देनी है वो आपने शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को देनी है। क्योंकि जिस वक्त गंदम की खरीदारी का वक्त था, जिस वक्त गंदम को खरीदना था, तो इन्होंने खरीदारी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। इन्होंने गंदम की स्मगलिंग होने दी, इन्होंने गंदम को जहां जाती है जाने दी और इन्होंने कोई रुकावट पैदा नहीं की, कोई खरीदारी का टारगेट पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक में गंदम बहुत कम है। अभी ये बहाने लगाएंगे कि बारिश में बह गई, सैलाब आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत सारे झूठ इन्होंने अभी आपके साथ बोलने हैं। लेकिन हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने इस मरतबा बिल्कुल खरीदारी पर तवज्जो नहीं दी। उनकी पूरी तवज्जो इस मामले पर थी कि किस तरह लोगों को मारना है, उनकी गाड़ियां तोड़नी है, किस तरह इमरान खान का लॉन्ग मार्च उसको रोकना है। अगर ये खरीदारी कर लेते तो ये बहरान ना आता जो आपके सर के ऊपर खड़ा है। जैसे ही आप सैलाब के बहरान में से निकलेंगे कुछ हद तक, साथ ही आगे गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा।
और फिर पाकिस्तान को महंगी गंदम दूसरी दुनिया से बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और वो महंगी गंदम जब आप खरीदेंगे तो आपको रोटी भी महंगी मिलेगी, आटा भी आपको महंगा मिलेगा। और ये सूरत हाल हमारा दरवाजा खटखटा रही है। तो इसको ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त बदवाएं सिर्फ इन दोनों बाप बेटे को देनी है। और इनके साथ जो पीडीएम की जमातें सारी हुकूमत में है, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, वही सारे लोग। अब पहले आगाह कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जितने लोग ये कहते हैं बार बार कि इमरान खान साहब सियासत छोड़ दें और सैलाब ज़दगान की मदद करें, अब जब वो मदद करने आए हैं तो उन्होंने कुछ और बातें शुरू कर दी हैं। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान क्यों टेलीथॉन करने जा रहा है, वो क्यों पैसे इकट्ठे करने जा रहा है, वो क्यों सैलाब ज़दगान की मदद करने जा रहा है। यानी एक तो इमरान खान को कहते हैं सियासत छोड़ो और मिलकर सैलाब ज़दगान को बचाओ, और दूसरी जानिब वो सारी जमातें जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, यानी वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों पर APC तलब कर ली। भाई सारी जमातें तो हुकूमत में हैं। APC का मतलब है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत के अंदर है। एक पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के अंदर है जिसका नाम है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर आपने बुलानी थी तो तरीके इंसाफ को बुलाते तो ऑल पार्टीज हो जाती। लेकिन ये ऑल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस है कि गवर्नमेंट के अंदर जितनी जमातें शामिल हैं उन सब की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसके लिए दावत नहीं दी गई। ये जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, इसमें PTI को शिरकत की दावत नहीं दी गई। और पीर वाले दिन वज़ीर आज़म जो है वो सदारत करेंगे और बाकी सारी जमातें होंगी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं होगी। इमरान खान साहब ने इससे पहला जो टेलीथॉन किया था उसमें 550 मिलियन इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए थे। बहुत बड़ी अमाउंट है, 550 मिलियन इमरान खान साहब ने कोरोना रिलीफ के दौरान इकट्ठे किए थे। हालांकि वो बिल्कुल वबा इससे मुख्तलिफ थी। इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब को लोग खुलकर अतियात देंगे। इससे पहले जितने लोग इमरान खान साहब को ताने दे रहे थे कि वो पैसे क्यों नहीं जमा करते, क्यों नहीं गरीबों के लिए मदद करते, वो अपनी पार्टी के लिए फंडिंग करते हैं, लेकिन वो क्यों फंडिंग नहीं कर रहे सैलाब मुतासरीन के लिए, जैसे ही उन्होंने फंडिंग का ऐलान किया तो सबके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। यानी एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट आया सबसे पहले कि जनाब इमरान खान साहब पहले भी पैसे खा गए थे और इस मरतबा भी पैसे खा जाएंगे, लिहाजा इमरान खान साहब को फंडिंग ना दी जाए। तो फिर और लोग किसको फंडिंग दें? एक टेलीथॉन क्यों नहीं करते नवाज शरीफ साहब? मेरा चैलेंज है, मियां नवाज शरीफ साहब टेलीथॉन करें और पूरी दुनिया में लोगों से कहें कि आप पैसे जमा करवाएं। अपने यारों दोस्तों को फ़ोन कर करके कहना पड़ेगा कि यार थोड़े तू दे दे, थोड़े तू दे दे। दोस्तों के यारों दोस्तों के पास पैसे रखवा के फ़ोन करवाना पड़ेगा कि तुम वहाँ से दे दो, तुम वहाँ से दे दो। इस तरह पैसे जमा होंगे जब नवाज शरीफ को टेलीथॉन करनी पड़ गई तो, क्योंकि कोई बंदा इनको पैसा देने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीथॉन क्यों नहीं करवा लेते? करवा लें मौलाना फजलुर रहमान से टेलीथॉन, देखते हैं लोग कितने पैसे देते हैं। शहबाज शरीफ से करवा लें, बिलावल से करवा लें, और कोई आपके पास असमद यार वली से करवा लें। कोई आपके पास ऐसा पीडीएम के अंदर पूरी जमातों 13 जमातों का जुमा बाजार लगा हुआ है। इतनी सारी जमातें हैं कि आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते। 13 जमातों का इत्तेहाद है इनके पास, सबके पास मिला के एक ऐसा लीडर नहीं है जिसको बिठाकर ये टेलीथॉन कर सकें। और जो वाहिद लीडर है इस मुल्क के अंदर जो टेलीथॉन कर सकता है वो इमरान खान है। पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं। शायद इस दायरे से बाहर बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनको लोग पैसे दे दें, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स की लिस्ट में ये एक ही आदमी है जिसको लोग पैसा ऐसे देते हैं, उस पर एतबार करते हैं। तो अब मामला ये है कि टेलीथॉन खुद तो करनी नहीं है, जरदारी साहब से करवा लेना टेलीथॉन। वैसे भी इमरान खान साहब ने कहा कि पैसे देखकर जरदारी साहब की मूंछें ऊपर नीचे होती हैं, तो ठीक है उन्हीं से करवा लें टेलीथॉन। जरा मूंछें भी ऊपर नीचे हो जाएंगी, एनर्जी भी आ जाएगी जरदारी साहब में बकौल इमरान खान साहब के। लेकिन टेलीथॉन इनमें से कोई एक लीडर नहीं कर सकता है। करवा लें किसी से, अचक सही साहब से करवा लें, इनसे आफ्ताब शेरपाओ से करवा लें टेलीथॉन। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान का कोई लीडर टेलीथॉन कर ले इमरान खान के मुकाबले में और वो इतने पैसे इकट्ठे करके दिखा दे। खुद तो कर नहीं सकते, उसको करने नहीं देने। पहले उसको ताने दे रहे थे और अब उसे कह रहे हैं कि वो क्यों पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो ये दो नंबरी पाकिस्तान में चल रही है। मॉडल टाउन साने के हवाले से एक और खबर है, और वो ये है कि शीरी मजारी साहबा ने कहा है कि मॉडल टाउन वाकया राणा सनाउल्लाह मुलव्विस है, ये केस दोबारा खोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि
राणा सनाउल्लाह मॉडल टाउन के कत्लेआम में मुलव्वस है और अब पंजाब हुकूमत मॉडल टाउन केस दोबारा खोल रही है। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अगर आप झूठे केसेस बनाएंगे, बंदों को उठा उठा के अंदर डालेंगे और आप कभी सहाफियों को गिरफ्तार, कभी पॉलिटिकल लोगों को गिरफ्तार, कभी इधर केस, कभी वहां बदला, कभी ये कभी वो, और केसेस भी किसके? दहशतगर्दी के, केसेस भी किसके? गद्दारी और बगावत के। हद हो गई है वैसे। यानी अगर इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करने हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि उससे अच्छा लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर ऐसे मुकदमा दर्ज नहीं करने पड़े। यानी कोई जरूरत ही नहीं है नवाज शरीफ के ऊपर या आसिफ अली जरदारी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करने की। उनकी इतनी कमजोरियां, कोई एक उठाओ और केस कर दो। लेकिन इमरान खान की इनको एक भी कमजोरी नहीं मिली। अगर कमजोरियां मिल जाती तो उन कमजोरियों को लेकर मुकदमा दर्ज कर देते। कोई करप्शन मिल जाती तो उन करप्शन को लेकर मुकदमा दर्ज कर देते। लेकिन क्योंकि कोई कमजोरी, कोई करप्शन, कोई दो नंबरी मिली नहीं, लिहाजा फिर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने पड़ते हैं। और ये ऐसे ही करते हैं। यानी जब मेरे ऊपर मुकदमा करने थे ना, तो इन्होंने पहले मेरा पूरा खानदान कंगाल लिया। मेरे भाई कहाँ नौकरियां करते हैं वो तक देखा, मेरे रिश्तेदार कहाँ पे काम करते हैं, क्या नौकरी करता है, क्या कारोबार करता है, वो सब देखा। मेरी फैमिली कौन कौन से कारोबार करती है, हमारे पास कहाँ पे ज़मीन है, कहाँ पे कारोबार है, क्या हम करते हैं, वो चीज़ें भी देखी। मेरे वालिद के सारे मामलात को कंगाल के इन्होंने देख लिया। मुझे इन्होंने पूरी तरह कंगाल के देख लिया। मेरी बेगम और उसके रिश्तेदारों को भी देख लिया। और एंड में इनको पता चला कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो फिर बगावत के मुकदमे देने पड़े। ये मुकदमा हमारे लिए तमगे इसलिए होते हैं कि ये बताते हैं कि जब रियासत हमारे खिलाफ चलना चाह रही थी तो उनको हमारे अंदर कोई कमजोरी, कोई करप्शन, कुछ नहीं मिला। जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ मिल गया था, या शहबाज शरीफ के खिलाफ मिल गया था, या ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ मिल गया था, जैसे बाकियों के खिलाफ आसिफ अली जरदारी और बाकी लोगों के खिलाफ मिल जाते हैं। तो ऐसे हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता तो फिर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे होते हैं। तो ये बात हमारे लिए बड़ी काबिल फख्र होती है कि देखें हमारे इस लेवल तक इनको आना पड़ा, क्योंकि हमारी कोई ऐसी कमजोरी नहीं है या हमने कोई ऐसी दो नंबरी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की हुई जिसके ऊपर ये रख के हमारे ऊपर कोई मुकदमा बना देते या कोई केस बना देते। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में अदलिया को टारगेट करना शुरू करेंगे और उसका आगाज उन्होंने कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक दो खबरें और हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि वो बड़ी एक फोर्स जमा कर रहे हैं जो सैलाब ज़दगान की भी मदद करेगी, और वो एक फोर्स जो जमा कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में क्या करेगी उसका भी आपको आइडिया है। पेशावर में जो जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के दिन में, वो कैंसिल कर दिया गया है और अब वो जलसा नहीं होगा, और उसकी वजह जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद है। और जलसा कैंसिल करके उस जगह के ऊपर सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाए जाएंगे, वहाँ पे इमदादी सामान इकट्ठा किया जाएगा और उससे सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। एक बड़ा अच्छा जेस्चर है और यही होना चाहिए था। शर्जील मेमन के हवाले से एक वीडियो अपलोड हुई है और एक शहरी ने अपलोड की है, और उसमें वो ये बता रहे हैं कि शर्जील मेमन, सिंध तो पूरा ही तबाह हो गया, लेकिन शर्जील इनाम मेमन अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपनी केले की फसल को बचाने के लिए बारिश के पानी का रुख गांव की तरफ मुड़वा रहे हैं। और शर्जील इनाम मेमन ने यानी गांव की तरफ पानी मोड़ दिया सिर्फ अपनी केले की फसल को बचाने के लिए। एक देहाती ने वीडियो बनाकर सूबाई वजीर के कारनामे को उजागर किया है और बताया कि शर्जील मेमन की फसल से मशीनरी लगाकर पानी गांव की तरफ छोड़ा जा रहा है, और ये इस तरीके की है। कभी ये 50-50 रुपए दे के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उधर नवाज शरीफ का मैंने आपको कहा था कि अदलिया के खिलाफ एक कंपेन शुरू करने जा रहे हैं, तो उन्होंने पहली मरतबा वो सवाल उठा दिया है जहां से ये काम शुरू होना था। नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ी इकट्ठे किए अपने मनपसंद और उनसे ये सवाल पूछा कि मुझे और मरियम नवाज को कौन इंसाफ फराहम करेगा। यानी मियां साहब भी कमाल करते हैं, कौन इंसाफ फराहम करेगा मियां नवाज शरीफ साहब को। तो मैं चंद सवालात के जवाबात मियां साहब के सामने रख देता हूं जो गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने लंदन के सहाफ़ियों से की है। मैं बता देता हूं आपको। एक तो मियां साहब आप मुल्क से खुद निकल कर गए थे, आपने जाली तौर पे अपने प्लेटलेस को नीचे गिराया और फिर पाकिस्तान से धोखा देकर आप बाहर चले गए। लंदन पहुंचते ही आपके प्लेटलेस ठीक हो गए और वहां की तमाम रिपोर्टों में आपके प्लेटलेस बिल्कुल ठीक थे। तो मियां साहब आप धोखा देकर पाकिस्तान से बाहर गए हैं। आपके भाई और आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है
कि ये दोनों भाई चक्कर देके अदालत को बाहर चले गए हैं, आप एक मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, आइए केसेस का सामना कीजिए और इंसाफ लीजिए। मरियम नवाज को इससे ज्यादा क्या इंसाफ मिले कि वो सजा याफ्ता मुजरिमा है। कानून के मुताबिक इस वक्त वो जेल काट रही हैं, लेकिन वो ना सिर्फ जेल से बाहर हैं बल्कि आपकी अयादत के लिए बाहर आई थी। उन्होंने जो जहान के सारे काम किए हैं, आपकी अयादत नहीं की। मनी ट्रेल मियां साहब, आपने अपने फ्लैट्स की आज तक नहीं दी। आपने आज तक नहीं बताया कि वो असल में कौन सा पैसा था और कहां से जनरेट हुआ जिनसे आपने ये फ्लैट बनाए थे। आज तक आप अपने जराए आमदन बताने में नाकाम रहे हैं। पहले आपने कहा कि ये हैं वो जराए, और उसके बाद आपने कहा जी वो तो मेरा सियासी बयान था। कतरी खत आपने पेश किया जो रद्दी का टुकड़ा बन गया और उसको उठाकर फेंक दिया गया और अदालत ने कहा कि झूठ का पुलंदा है। वजीर आजम किस तरीके से दूसरे मुल्क की एक कंपनी में मुलाजमत कर सकता है और कैसे अकामा होल्डर हो सकता है, आपने मियां साहब ये भी काम किया और इसका आज तक जवाब नहीं दिया। फिर मियां साहब, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसने कहा था? उसकी दोनों मुल्कों में प्रॉपर्टी निकल आई है, पाकिस्तान में भी और लंदन में भी। और कितना इंसाफ चाहिए मियां साहब आपको? क्या कोई किसी चीज का नाम है इंसाफ? इक्तदार का नाम है कि आपको इक्तदार मिलेगा तभी आपको इंसाफ मिलेगा? और कितना इंसाफ चाहिए कि आप जेल से निकलकर बैरून मुल्क में गोल्फ के मैचेस देख रहे हैं मियां साहब? और कितना इंसाफ चाहिए था? अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।